हरे कृष्णा। हरियाली तीज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरियाली तीज व्रत प्रत्येक महिला की नजर से हम देखें तो यह बहुत ही पावन त्योहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष हरियाली तीज व्रत सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाई जाती है और हरियाली तीज का त्योहार मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्यों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मुख्य रूप से यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं और परिवार की सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। हरियाली तीज के मौके पर सुहागिन महिलाएं दिन भर व्रत रखते हुए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना और जाप करती हैं। महिलाएं एक जगह एकत्र होकर झूला झूलती हैं और सावन के मधुर गीत गाती हैं। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर शिव जी ने हरियाली तीज के दिन ही मां पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया था। हरियाली तीज उत्सव को भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस कड़ी तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। तो कथा के अनुसार माता गौरी ने पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय के घर में पुनर्जन्म लिया था। माता पार्वती बचपन से ही शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने कठोर तप किया। एक दिन नारद जी पर्वतराज हिमालय के महल पहुंचे और हिमालय से कहा कि पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं। यह सुनकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और दूसरी ओर नारद मुनि विष्णु जी के पास पहुंच गए और कहा कि हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह आपसे कराने का निश्चय किया है। इस पर विष्णु जी ने भी सहमति दे दी। नारद इसके बाद पार्वती जी के पास गए और बताया कि पिता हिमालय ने उनका विवाह विष्णु जी से तय कर दिया है। यह सुन पार्वती जी बहुत निराश हुई और पिता से नजरें बचाकर सखियों के साथ एक एकांत स्थान पर चली गईं और सुनसान जंगल में पहुंचकर माता पार्वती ने एक बार फिर तप शुरू कर दिया। उन्होंने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और उपवास करते हुए पूजन शुरू किया। भगवान शिव इस तप से बहुत प्रसन्न हुए और उनकी मनोकामना पूरी करने का उन्होंने उनको वचन दे दिया। इस बीच माता पार्वती के पिता पर्वतराज हिमालय भी वहां पहुंच गए। जब उन्हें इस सत्य के बारे में पता चला तो वह माता पार्वती की शादी भगवान शिव से कराने के लिए राजी हो गए। शिव जी ने माता पार्वती को विस्तार से इस व्रत का महत्व समझाया और शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनोवांछित फल देता हूँ। हरे कृष्णा। एक बार आप सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। हरे कृष्णा।